दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। इंडिया अलायंस की दो सहयोगी पार्टियां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, इन दोनों पार्टियों का हाल उपचुनाव में और कहें जो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुए लगभग एक जैसा रहा। एक जैसा इसलिए रहा क्योंकि उपचुनाव में जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें मिली, 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं बिहार में महागठबंधन की जो अगुवाई कर रहा है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा आरजेडी, वहां जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, उसमें महागठबंधन का खाता नहीं खुला। 3 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी थे जहां वो जीत दर्ज नहीं कर पाए और 1 सीट पर सीपीआईएम के प्रत्याशी थे, वो भी हार गए। तो बिहार में तो एनडीए की 4 सीटों पर जीत हुई, वहीं यूपी में एनडीए की 7 सीटों पर जीत हुई। लेकिन आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लिए 2 स्टेट से खुशखबरी आई। खुशखबरी ये आई कि झारखंड में जो चुनाव हुए उसमें आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 4 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। 4 सीटों पर, ये वाकई बड़ी बात है क्योंकि बीते कुछ सालों से झारखंड में जो आरजेडी का संगठन है या कहें जो पार्टी की मजबूती थी, वो कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बावजूद इस बार के चुनाव में 4 सीटें आरजेडी जीती है। इसी तरह महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव की पार्टी भी 6 सीटों पर लड़ी और 2 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई। 2 विधायक महाराष्ट्र में उसके बन गए। हालांकि पहले से भी 2 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन आरजेडी के लिए बड़ी बात है कि झारखंड में उसके 4 विधायक बने। हालांकि इस बार जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो चुनाव प्रचार में लालू यादव भी पहुंचे थे, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव प्रचार किया। झारखंड की जिन सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी उतरे थे, और बिहार में भी 1 सीट बेलागंज में प्रचार किया था, लेकिन वहाँ हार हुई महागठबंधन की। तो पहले बात करते हैं झारखंड की, जहाँ से आरजेडी के 4 विधायक जीते। गोड्डा की 1 सीट थी, देवघर जो एससी सुरक्षित सीट थी, पलामू के विश्रामपुर विधानसभा की सीट थी और पलामू की ही एक हुसैनाबाद की सीट थी। इन 4 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी जीते। गोड्डा सीट से आरजेडी के संजय प्रसाद यादव ने बीजेपी के अमित मंडल को करीब 21,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। बीजेपी के अमित मंडल 2014-2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आरजेडी की रणनीति में वो फंस गए और इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो देवघर की सुरक्षित सीट थी, वहाँ से आरजेडी के सुरेश पासवान मैदान में थे और उन्होंने बीजेपी के नारायण दास को 39,000 से ज़्यादा वोटों से हराया और सुरेश पासवान को 1,56,000 से ज़्यादा वोट मिले। वहीं बीजेपी के नारायण दास को 1,16,000 के करीब वोट मिले। और जो देवघर है, ये बिहार झारखंड की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि देवघर में उनको हार का सामना करना पड़ा। और जो पलामू की हुसैनाबाद सीट है, यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह को बड़े अंतर से हरा दिया। आरजेडी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह यादव को मिले 81,000 के करीब वोट, वहीं जो बीजेपी के कमलेश सिंह थे, इन्हें महज 47,000 वोट मिले और 34,000 वोटों से आरजेडी जीती। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये कि इन 4 सीटों पर जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा रहा। गोड्डा की सीट पर करीब 21,000 वोटों से ज़्यादा से जीते। देवघर की जो सीट थी, धार्मिक नगरी है, वहाँ जो वोटों का अंतर रहा वो 39,000 के करीब रहा। और जो विश्रामपुर विधानसभा सीट है, वहाँ जीत का अंतर 14,000 से ज़्यादा वोटों का रहा और हुसैनाबाद की सीट पर 34,000 वोटों का अंतर रहा। तो जीत बड़ी आई, ये कोई तुक्का नहीं कह सकता कि बहुत नज़दीकी मुकाबले में आरजेडी बाजी मार गई हो। तो झारखंड में आरजेडी के लिए खुशखबरी आई और 4 सीटों पर उसके विधायक बन गए। और हो सकता है कि अभी जब नई सरकार का गठन होगा तो इन 4 विधायकों में कोई मंत्री भी बने। तो झारखंड में आरजेडी की करीब 10 साल बाद वापसी हुई है। बीते 10 सालों से एक वक्त था जब झारखंड में आरजेडी के करीब 9 विधायक थे,
लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी कमज़ोर पड़ी, लेकिन अब दोबारा 2024 में कमबैक किया और 4 विधायक आरजेडी के जीते। आरजेडी को जो बिहार में उपचुनाव में हार मिली, उसके जख्म झारखंड में मिली जीत से भर गए। और तेजस्वी यादव ने अब ये भी दावा कर दिया है कि 2025 में जो बिहार में चुनाव है उसमें किसी कीमत पर वो एनडीए की सरकार नहीं आने देंगे, इसके लिए वो जी जान लगा देंगे। तो अब बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है 2025 का बिहार का चुनाव, क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में एक तरफ एनडीए और महागठबंधन तो है ही, इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है। जनसुराज के लिए भले ही पहला चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, नई पार्टी बनी है, बमुश्किल अभी 1 महीना हुआ है। 2 अक्टूबर को पार्टी का नाम तय हुआ था, लॉन्चिंग हुई थी, 1 नवंबर को सिंबल मिला। उसके बावजूद उपचुनाव लड़ा 4 सीटों पर, और जो इमामगंज की सीट थी वहाँ उनके प्रत्याशियों को ठीक ठाक वोट भी मिले। करीब 10% वोट मिले हैं जनसुराज की पार्टी को, जो पहला चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो 2025 का चुनाव होगा उसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज कईयों का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि अब बिहार के चुनाव में एक तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी होगी, जेडीयू होगी, जीतन मांझी की हम होगी, चिराग पासवान की लोजपा आर होगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो होगी। इसके अलावा पशुपति पारस, जिनको थोड़ा दरकिनार कर दिया गया है, वो भी अभी एनडीए का ही हिस्सा है, लेकिन उनको उतनी लिफ्ट मिल नहीं रही है। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से आरजेडी हैं, कांग्रेस हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो जंग बड़ी तगड़ी होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार आरजेडी एनडीए को रोक पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, आरजेडी ने जिस तरह झारखंड में कमबैक किया, क्या इसका असर बिहार के चुनाव में दिखेगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।